अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से हैं इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं और मेरी फ़ैमिली भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो यहाँ जनाब हो चुका है वीकेंड, और वीकेंड हमारे लिए एक फ़न डे होता है क्योंकि बच्चे और बच्चों के बाबा को इकट्ठे रहने का टाइम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज जनाब हमारे शुएब भाई जो हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसलिए आज पूरा किचन और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो यहाँ मैंने ले ली है बरोश ब्रेड। मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड होती है जो कि अंडे और चीनी और बटर से बनाई जाती है। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मोस्टली। ये मैं एक सेरेटेड नाइफ़ मैंने रखा हुआ है और इसको ब्रेड नाइफ़ भी कहते हैं। इसी के साथ मैं हमेशा इसकी कटिंग करती हूँ और मैं इसके ज़रा मोटे मोटे स्लाइसेस कट करती हूँ। इससे फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त, क्योंकि आप इसको उसका जो हमने मटेरियल बनाया होता है ना, उसमें ज़्यादा देर तक हम इसको डिप कर सकते हैं। तो यहाँ जनाब ब्रेड मैंने काट लिया। आप देखें ज़रा कितने शानदार इसके स्लाइसेस होते हैं माशाल्लाह से। और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको वीकेंड्स पे फ्रेंच टोस्ट देती हूँ, स्पेशली इस ब्रेड के साथ। फ्रेंच टोस्ट तो वो वीकडेज़ में भी खाते रहते हैं, लेकिन तब ना दूसरी ब्रेड भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन वीकेंड्स पे मैं स्पेशली ये वाली ब्रेड मंगवाती हूँ। यहाँ मैंने 3 अंडे यूज़ किए हैं और इनमें मैंने अपने फ्लेवर के हिसाब से थोड़ी सी चीनी डाली है। ये जो बरोश ब्रेड है ना, ये ख़ुद भी मीठी होती है, इसलिए मैं चीनी ज़रा थोड़ी कम ही इस्तेमाल करती हूँ। बस इसको मैं अंडे और चीनी डाल के ज़रा थोड़ी देर पहले रख देती हूँ। इससे ये होता है कि शुगर जो है ना वो ख़ुद ब खुद इसमें मेल्ट हो जाती है। और बस फिर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दूध, और मैं इतना ही दूध डालती हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मेरे पास कितने स्लाइसेस हैं उसी हिसाब से मैं दूध ऐड करती हूँ इसमें, ताकि बचे नहीं मटेरियल, जितना हो बस यूज़ हो जाए। अब मैं यहाँ इसमें आज ऐड कर रही हूँ सिनेमन पाउडर। आप चाहे इसमें जो भी चीज़ ऐड कर लें, कभी मैं इलायची पाउडर भी ऐड कर देती हूँ, कभी वनीला एसेंस भी ऐड कर देती हूँ, और कभी मैं सिनेमन पाउडर, क्योंकि मीठी चीज़ों में ना सिनेमन पाउडर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और बस जनाब यहाँ मेरा मटेरियल हो गया है रेडी, और बस अब मैं करती हूँ इससे अपने फ्रेंच टोस्ट रेडी। तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी और बस इसी देसी घी में मैं इनको फ्राई कर लूँगी। शैलो फ्राई करती हूँ मैं। ये देखें ज़रा, पहले ना मैं इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए इस मटेरियल में डिप रखती हूँ। यही फ़ायदा होता है मोटे स्लाइसेस का कि ये अपने अंदर इस लिक्विड को बहुत अच्छे से सोक कर लेते हैं, और फिर ये इतने मज़े के बनते हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप लोग इस ब्रेड से नहीं बनाते तो काइंडली ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। ये देसी घी है मेरा, जो कि मैंने इस दफ़ा बाहर से मंगवाया है। वैसे ये एडम्स नहीं है, ये मैंने कहीं और से मंगवाया, लेकिन ना मुझे कुछ ऐसा ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि ये दानेदार घी नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा कि दानेदार घी ज़्यादा अच्छा होता है ना, जो देसी घी होता है उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत होती है, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। देसी घी खुद भी दानेदार वाला ही अच्छा होता है। मैं जो घर में बनाती हूँ ना वो भी दानेदार ही बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या ख़्याल है कि दानेदार घी ही अच्छा होता है ना, देसी घी। तो ये मुझे ज़रा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन बहरहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप देखें, थोड़ी देर के बाद मैंने इनकी साइड फ्लिप कर दी थी, और इस तरह से मैंने इनको मैं ना मीडियम टू स्लो हीट पे बनाती हूँ, ताकि ना ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लिक्विड सोक किया होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर तक जो है ना ये पकें। इसलिए मैं इनको हमेशा मीडियम टू स्लो हीट पे बनाती हूँ, ताकि ये कच्चे ना रहें। और ये आप देखें बहुत अच्छे गोल्डन गोल्डन से ये बन रहे हैं, और अंदर तक ये बहुत अच्छे से पक भी जाते हैं माशाल्लाह से। तो इस तरह से मेरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया था इन फ्रेंच टोस्ट को।
तो यहाँ जनाब मैंने बनेंजा से एक स्वेटर ऑर्डर किया था। मेरे पास स्वेटर्स का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया था और इनकी सेल लगी हुई थी, तो मुझे बहुत इकनॉमिकल मिल गया। और बाय द वे मुझे रस्ट कलर बहुत पसंद है, तो जब ये स्वेटर घर आया तो मेरा एक सूट भी इसके साथ मैच हो गया। तो बस जनाब यहाँ नाश्ते वाश्ते करने के बाद हम निकल गए हैं आउटिंग पे। ये साइम माशाल्लाह बैठा हुआ है पीछे और ये इंजॉय कर रहा है, और मैं गाड़ी में हमेशा साइम के साथ पीछे ही बैठती हूँ, क्योंकि मैंने उसको जो है वो साथ होल्ड भी करके रखना होता है, तो इसलिए मैं और साइम हमेशा गाड़ी में पीछे ही बैठते हैं। और फिर हम एक लंबी सी राइड लेने के बाद आ गए अपनी सोसाइटी की मार्केट में। यहाँ से हम हमेशा ही जब बाहर निकलते हैं, मैं और उमर साहब बड़े मज़े के गोलगप्पे इंजॉय करते हैं। और यहाँ जनाब हम वेट कर रहे थे अपने अपने खाने का, तो ज़रा आज आप रश देखें। चूँकि वीकेंड है तो ऑलमोस्ट सभी जो है ना वो किसी ना किसी काम से बाहर निकले होते हैं। बहुत अच्छा होता है। तो बस जनाब यहाँ बच्चों के तो आ गए हैं लोडेड फ्राइज़। बच्चे जो हैं वो लोडेड फ्राइज़ इंजॉय करते हैं, और मैं और उमर साहब हमेशा की तरह गोलगप्पे इंजॉय करते हैं। और ये इतने मज़ेदार गोलगप्पे होते हैं कि आप यकीन करें हमारा हाथ नहीं रुकता। इसके साथ इतने मज़े की चटनियाँ होती हैं। इमली की कोई खट्टी चटनी होती है, इमली की मीठी चटनी होती है, फिर जो है ना वो कोई और एक बहुत ही ज़्यादा मिर्चों वाली चटनी होती है, दही की चटनी होती है, और बड़ा ही मज़ेदार खट्टा पानी होता है। तो बस जनाब एक लंबे से राइड के बाद हम घर वापस आ गए, और यहाँ थोड़ी देर के बाद जो है ना वो बच्चों ने को फिर भूख लग गई। उन्होंने कहा जी अब हमने घर वाले फ्राइज़ खाने हैं। तो जनाब चूँकि शुएब भाई तो है नहीं, तो फिर अब ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ना घर में इस दफ़ा ये फ्रोज़न फ्राइज़ भी मंगवाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलें मैं ज़रा यही यूज़ करती हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करती हूँ इनका। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी के फ्राइज़ हैं, और आप यकीन करें कि इतने ज़बरदस्त निकले हैं। मैं आमतौर पे बाहर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, मैं घर में ही बच्चों के लिए फ़्राइज़ शुएब भाई ही बनाते हैं। तो ये मैंने इस दफ़ा वैसे ही मंगवाया था कि चलें ज़रा मैं चेक करूँगी, अगर शुएब भाई के बाद बच्चों को ज़रूरत पड़ गई तो ज़रा मैं फिर उनके लिए आसानी से बना सकूँगी। तो यहाँ आप देखें ये इतने ज़बरदस्त फ्राइज़ हैं। मैं अभी आपको इनका ब्रांड भी दिखाती हूँ कि मेरी तरफ़ से ये फुली रिकमेंडेड हैं कि अगर आप लोगों को भी किसी को कभी इनकी ज़रूरत पड़े तो आप ये मंगवाइएगा। और ये इतने इकनॉमिकल हैं कि मेरा ख्याल है ये 2 kgs का एक पैक है। मेरे तो आराम से जो है वो अगर बच्चे रोज़ भी खाएं ना तो 15-20 दिन निकल जाएंगे। और ये इतने क्रिस्पी, इतने ज़बरदस्त बने थे कि मैं बस आपको इनकी तारीफ़ जो है ना वो अल्फाज में बता ही नहीं सकती। हालांकि आप यकीन करें ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इनको ख़रीद के लाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही शानदार थे कि बच्चों ने भी इनको बहुत इंजॉय किया। बस मैंने इनको इस तरह से ऑयल में डाल के थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रा मैं इनको हिलाती जुलाती रही थी। ये हमारे घर में एक कढ़ाई है जिसमें हमेशा ऑयल रहता है, जिसमें बच्चों की चीज़ें, बच्चों के नगेट्स, टेंडर पॉप्स और फ्राइज़ वगैरह जो है ना वो फ्राई होते रहते हैं। इसका ऑयल जब हम देखते हैं कि अब चेंज होने वाला है तो हम इसका ऑयल चेंज कर देते हैं, लेकिन कढ़ाई हमने ये ही रखी हुई है। और बस ऐसे जब ये फ्राइज़ रेडी हो जाते हैं ना तो मैं भी और इवन शुएब भाई भी इनको इस तरह से एक स्टेनर में डालते हैं पहले, ताकि इनके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए और फिर बच्चे इसको खाएं। तो बस आप देखें शानदार फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे। और अब बस जी मैं चूँकि रामीन को इनकी ज़रूरत पड़ गई थी तो मैं अब रामीन को इन्हें सर्व करती हूँ। आ जाएं रामीन और ज़रा देखें कि कैसे मैंने बनाए हैं आपके फ्राइज़। माय गॉड माशाल्लाह माजान, ये इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ओह रियली? सो टेंडर। ज़रा चेक तो करके देखें, इनकी क्रिस्पीनेस देखें ज़रा। ओह माय गुडनेस मी, दिस इज़ योर चाट मसाला। Enjoy. These are so good.
जज़ाकल्लाह। जनाब रामीन ने चाट मसाला डाला इनके ऊपर और अपने फ्राइज़ बहुत मज़े से इंजॉय किए और ये वाकई बहुत अच्छे बने थे। आप देखें प्लेट में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आपने आवाज़ भी ज़रूर सुनी होगी कि ये इतने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। और बस जनाब फिर बच्चे कहने लगे कि हाँ शाम को जो है जी हम कोई पास्ता वास्ता खाएंगे, तो मैंने कहा चलें मैं इनके लिए ना चाउमीन बना लेती हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मैं तमाम स्पेगेटीज़ पास्ता मैक्रोनीज़ वगैरह हमेशा इस ब्रांड बहुत ज़बरदस्त इनका टेक्सचर आता है, ये बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं हमेशा ये ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ मैं नूडल्स को 2 हिस्सों में मैंने तोड़ लिया है और बस अब मैंने पानी के साथ ही, यानी मैंने ठंडा पानी लिया है और इसी तरह मैंने पानी के साथ ही इनको शुरू में ही डाल दिया है और आधा पैकेट मैंने यूज़ किया है एक दफ़ा में और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऑयल डाला है। इससे ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, अलग अलग रहती हैं। और बस अब मैं इनको बॉईल होने देती हूँ। और ये वाली जो नूडल्स हैं ना, ये जल्दी बॉईल नहीं होती, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं बॉईल होने में। यहाँ मैंने इसमें हल्का सा जर्दे वाला रंग डाल दिया है, जिससे ना इनकी एक रेस्टोरेंट लुक आ जाती है। जैसे रेस्टोरेंट में हम खाएं तो वो थोड़ी सी इस कलर में होती हैं। और बस जैसे ही ये मुझे लगा कि ये बॉईल हो गई हैं, इनको इतना बॉईल होना चाहिए अल डेंटे, यानी कि आपके टीथ के नीचे ये आए तो बस ये ना टूट जाए, इतना इसको बॉईल होना चाहिए। और बस फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में छान लिया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर टैप वाटर डाला है, जिससे ना ये बिल्कुल ऐसे अलग अलग रहेंगी, चाहे आप इनको 2 दिन के बाद भी इस्तेमाल करें। तो दिस इज़ द टिप। बस यहाँ मैंने इनको रख दिया और बस अब मैं करने लगी हूँ इनकी तैयारी। ये वेजिटेबल्स काट के रखी हुई हैं और ये है चिकन ब्रेस्ट मैंने ले लिया था और इसकी भी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट के ना मैंने इनको थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका लगा के रख दिया हुआ था। और बस अब मैं इनकी करती हूँ तैयारी। मैं हमेशा इनको बटर में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खानी होती हैं तो ये जितनी भी हेल्दी हों उतनी ही अच्छी होती हैं। बटर मैंने थोड़ा सा ले लिया और ये बहुत ज़्यादा नहीं लेते, थोड़ा सा ही बटर मैंने लिया है। और बस अब मैं इसी बटर के अंदर इसको बनाऊंगी। और जैसे ही मेरा बटर मेल्ट हुआ है तो मैं साथ ही ये मैरिनेटेड चिकन की स्ट्रिप्स मैंने डाल दी हैं। मैं जब नूडल्स बनाती हूँ ना या चाउमीन, तो मैं इस तरह से हर चीज़ को लंबाई में ही कट करती हूँ ताकि वो नूडल्स के साथ उनका एक मैच रहे। तो बस यहाँ देखें आप, ये मैंने कल से इनको इस तरह से मैरिनेट करके रखा हुआ था। आपने मैरिनेट ना भी किया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। और बस जनाब ये जैसे ही मुझे लगेगा कि बस ये चिकन का अपना पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ये चिकन का कलर चेंज हो गया है। और यहाँ मैंने साथ ही जब चिकन ने अपना पानी वानी रिलीज़ किया ना, तो मैंने साथ ही ये 2 चिकन क्यूब्स डाल दी हैं इसमें ना। इससे भी इसका बहुत अच्छा बिल्कुल रेस्टोरेंट लाइक जो है ना वो इसका फ्लेवर आने लगता है। और बस जैसे ही मेरा चिकन जो है वो अपना पानी वानी इसका मैं ड्राई कर दूँगी, तो फिर देखें मैं इसके बाद क्या करती हूँ। जी, तो यहाँ आप देखें मेरा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया या भुन गया, तो मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून किसी भी ब्रांड का बारबेक्यू मसाला। ठीक है जी, रामीन को ना ज़रा ये थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है, तो मैं फिर ज़रा उसके लिए थोड़ी सी स्पाइसी साइड पर ही रखती हूँ। और बस जनाब अभी आप देखें कि इसका थोड़ा सा इसका अपना पानी भी निकल आया, मैं इसको भी ड्राई करूँगी। और बस जब ये पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा मज़ीद पानी, ताकि ये ना अच्छे से गल जाए। मुझे भी जो है ना वो बिल्कुल गली हुई पसंद है, मुझे ज़रा चिकन खड़ी साइड पे पसंद नहीं है, मुझे भी बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट चिकन अच्छा लगता है। और इसी तरह मेरे बच्चे भी बिल्कुल सॉफ्ट साइड वाला चिकन ही खाते हैं। अब देखिए मैंने इतना पानी डाला है कि इसी में अच्छे से गल जाएंगी। और अब बस जब पानी थोड़ा थोड़ा सा रह गया है ना, तो मैं इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी सोया सॉस,
सिरका और चिली सॉस। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप लोग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा, मैंने अपने और अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से किया है। और यहाँ पर मैं 2 टीस्पून के बराबर इसमें शुगर भी ऐड करती हूँ। इससे ये मीठा नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ आप देखें कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, हल्का हल्का सा बिल्कुल दम वाला बाकी है। तो यहाँ पर ही मैं इसमें सब सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने गाजरें और शिमला मिर्च पहले ऐड कर दी है। और बस इसके तकरीबन 30-40 सेकंड के बाद ही मैं साथ ही इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देती हूँ। और मैं सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाती नहीं हूँ, मैं इनको क्रंची ही रखती हूँ। और इसी तरह से इनके कलर्स और इनकी ब्यूटी भी बाकी रहती है और सब्जियाँ बहुत बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो बस जनाब, यहाँ आप देखें कि ये तकरीबन रेडी हो गया है। बस मैं अब साथ ही इसके डाल दूँगी जो कि मैंने नूडल्स बॉईल करके रखी हुई हैं। और बस वो नूडल्स डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये इस तरह से आप देखें मैंने कितनी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको बनाया था। तो आप नूडल्स देखें अभी भी कैसे ज़बरदस्त शानदार हैं, एक एक अलग है। और ये इतनी ज़बरदस्त हैं कि ये एंड तक आप इसको चाहे 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त फ्रेश रहती हैं। और बस जनाब, यहाँ मैंने इसको अपने 2 स्पून्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ जनाब मैंने बहुत ही क्लास की एक बोनलेस हांडी बनाई है, जो कि मैं बनाती हूँ दूध के साथ। और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर बताऊँगी। इस वीडियो में इसलिए नहीं बताई कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इस दूध वाली हांडी की रेसिपी क्या आपको चाहिए। ये मैंने बनाई है अपने हस्बैंड के लिए, उनको ये बहुत अच्छी लगती है। और बस जनाब, यहाँ मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग रोटीज़, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको खुद बना के घर की रोटी जो है वो उन्हें खिलाऊं। तो बस आप ये देख लें, मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ रोटियां बनाने में, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है एक अच्छा सा फुल्का बनाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं किसी न किसी हद तक इसमें कामयाब भी हुई हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा फुल्का कैसा लगा। क्या फुल्के ऐसे ही होते हैं या इससे भी बेहतर होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस जनाब, इस तरह से हमने अपना वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और मेरी फैमिली ने फिर बस जनाब खाना खाया, बच्चों ने जो है वो अपना पास्ता या चाउमीन एंजॉय किया, और मैंने और मेरे मियाँ साहब ने जो है वो कढ़ाई और फुलके जो है ना वो एंजॉय किए। तो बस इस तरह से हमने एक अच्छा सा वीकेंड अपना गुजार। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।